हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 9 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं 75 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस का पहला टेस्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, किस देश ने शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड पहल शुरू की है? भारत ने शुरू किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पहल शुरू की है। यह मित्र समूह संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने 2021-22 में सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश प्राप्त किया है। इसके पहले वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल को सेकंड स्थान पर धकेल करके उत्तर प्रदेश फिर फर्स्ट पे आ गया है। पहले भी ये फर्स्ट ही पर था, सेकंड स्थान पे चला गया था। वेस्ट बंगाल को धकेल करके फर्स्ट स्थान पे आ गया। अभी वेस्ट बंगाल जो है सेकंड स्थान पे है, पश्चिम बंगाल सेकंड पे है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है इक्वाडोर। राइट ऑप्शन सी होगा। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। इक्वाडोर एक दक्षिणी अमेरिकी देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एस्ट्रेलिटा नाम के ऊनी बंदर पर केंद्रित मामले के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसे उसके घर से एक चिड़ियाघर में ले जाया गया था, जहाँ पे उसकी कुछ ही हफ्ते में एक हफ्ते के अंदर डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है, इस घटना को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस होता क्या है? राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें सॉल्ट वाटर रखा गया, सॉल्टी वाटर रखा गया है। ये सॉल्ट वाटर है, सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर है। इसमें प्योर वाटर है, इधर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऑटोमेटिकली मूव करके ये इम्प्योर वाटर की तरफ जाते हैं। इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। और इसको रोकना हो तो इधर से हम प्रेशर यदि एग्जर्ट कर देंगे तो इनका प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट रुक जाएगा। और इस मिनिमम प्रेशर को, जिससे कि ये मूवमेंट रुक जाए, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा इधर इम्प्योर साइड में प्रेशर एग्जर्ट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इम्प्योर से, मतलब सॉल्टी वाटर से वाटर मॉलिक्यूल मूव करके प्योर वाटर की तरफ जाने लगेंगे, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। और डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। आरओ घरों में जो आरओ लगा रहता है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो पाँव फूला हुआ है तो यदि नमक से ऐसे वाटर, गर्म वाटर जिसमें नमक घुला हुआ हो, उसमें अपने पाँव को रख देंगे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो जिसकी वजह से सूजन हुआ है वो कम हो जाएगा। मतलब फ्लूइड मटेरियल जो है निकल करके सॉल्टी वाटर की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली, नई दिल्ली का प्रगति मैदान। राइट ऑप्शन सी होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य देश कौन सा है? तो I2 है तो एक तो हो गया I2U2 है, I2U2। तो I2 से एक तो हो गया इंडिया, दूसरा हो गया इजराइल, U से U2 है तो एक U से USA हो गया और दूसरा U से UAE हो गया। तो इसमें कौन कौन से देश आ गए? इंडिया, इजराइल, US एंड UAE। राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? डी, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड संयुक्त अरब अमीरात। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कंपनियों ने भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने हाजीरा
गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नया प्रमुख है? तो वोल्कर तुर्क हैं, वोल्कर तुर्क, राइट ऑप्शन सी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को वैश्विक निकाय के मानवाधिकार प्रमुख होने की मंजूरी दी है। वोल्कर तुर्क चिली के राजनेता वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जेरिया की जगह लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है? तो वो है IIT मद्रास, राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास न्यूयॉर्क स्थित IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान बन गया है। IIT मद्रास और IBM के बीच इस सहयोग से IIT मद्रास के शोधकर्ताओं को IBM रिसर्च इंडिया के उद्योग समर्थन के साथ अप्लाइड क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान में लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो रामनाथ कोविंद जी ने किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अंबेडकर और मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित पुस्तक समाज सुधारक के आदर्शों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल और सुधारों के साथ समानांतर रेखांकन करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन और कार्यों की पड़ताल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को गुजरात के बड़ोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी गति शक्ति यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति और मनोज चौधरी को पहला उप कुलपति नियुक्त किया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय को जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय दर्जा दिया गया। इस साल अगस्त में यानी 2022 के अगस्त में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय विशेषता है। पूरी तरह से लिखित संविधान ये भी संघीय विशेषता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा वितरण ये भी है। लेकिन एकल नागरिकता जो है यूनिटरी फीचर है, फेडरल फीचर नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1967 में किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो 3 जून 1947 को, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत विभाजन की रूपरेखा बनाने हेतु 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। इस योजना के अंतर्गत ही 3 जून 1947 को भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरबिंदो घोष निम्नलिखित में से किस मामले से जुड़े थे? तो अलीपुर बम षड्यंत्र केस से वो जुड़े हुए थे। अलीपुर षड्यंत्र केस, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था, इसलिए चर्चित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा की गई थी, जिसको 2015 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, राइट ऑप्शन सी। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये किससे संबंधित है? ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सहित प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये कहता है 15% से ग्रेटर नहीं हो सकता है। और 96 संशोधन अधिनियम 2011 ये क्या कहता है? ये इसके थ्रू
ओडिया जो लैंग्वेज है, ओडिया लैंग्वेज, ORIA, ओडिया लैंग्वेज को ओडिया के रूप में, ODIA, ओडिया के रूप में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 101वां संशोधन अधिनियम 2016 क्या है? ये है GST से संबंधित। GST जब लाया गया था तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। और BPSC पूछ चुकी है इस बात को कि ये लागू कब से हुआ था GST। तो कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स साइबर हमले के दौरान इसके सर्वर निम्नलिखित में से किस मेलवेयर से संक्रमित थे? तो वानाक्राई भी था, मिमिकेट्स भी था, मिमिकैट और ट्रोजन भी था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। एम्स में कुछ सर्वरों पर साइबर हमले की जांच में पाया गया है कि 2 ईमेल के IP पते जिनकी पहचान हैकर्स द्वारा इनक्रिप्ट की गई फाइलों के हेडर से की गई थी, हांगकांग और चीन के हेनान प्रांत से उत्पन्न हुए थे। ये जो लक्षित सर्वर था, 3 रैमस्वेयर इसमें पाए गए थे, वानाक्राई, मिमिकैट और ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। राइट ऑप्शन बी होगा। जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी जो वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा सत्रावसान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? नंदन समिति का गठन किया गया था क्रीमी लेयर की पहचान के लिए। राइट ऑप्शन बी होगा। अनपिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए सरकार द्वारा नंदन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और ये मंडल आयोग कब बना था? 1979 में बना था OBC की पहचान के लिए। और काका कालेलकर समिति कब बनी थी? जब प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, उन्होंने गठित की थी काका कालेलकर आयोग 1953 में। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए ये था और उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? यानी DPSP का कौन सा हिस्सा नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, ये DPSP का हिस्सा है। ये क्या है? 39D में दिया गया है, 39D में, 39D में है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी DPSP का पार्ट है। कौन सा है आर्टिकल में? आर्टिकल 43 में दिया गया है। सार्वजनिक सहायता देना, सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, ये भी DPSP का ही पार्ट है। मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी DPSP का पार्ट है। ये किस में दिया गया है? 39A में दिया गया है। सो इसमें से सभी आ रहे हैं तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। ये सभी DPSP के पार्ट हैं, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो 30 दिन में किया जाना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय आपातकाल को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुमोदन की अवधि को घटाकर 1 माह कर दिया गया था, पहले ये 2 माह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका को पेश किया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। राइट ऑप्शन बी होगा। PN भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जब जनहित याचिका को भारतीय न्याय व्यवस्था में पेश किया गया था। जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुरूप है ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और वितरण किया जा सके। न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर अदालत में जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीशों में से थे। M हिदायतुल्लाह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। AM अहमदी भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश थे। वे AMU के पूर्व कुलपति भी थे। AS आनंद भारत के 29वें यानी 29th मुख्य न्यायाधीश थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था, किससे संबंधित था? कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण से संबंधित था। राइट ऑप्शन सी होगा। पहले संविधान संशोधन यानी संशोधन अधिनियम 1951 में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 31A और 31B, और कुछ राज्यों में कृषि सुधारों की सुरक्षा के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन पूर्वता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है? तो सर्वोच्च स्थान पे है लोकसभा के अध्यक्ष, उसके बाद हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और उसके बाद हैं राज्यसभा के उपसभापति। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, सबसे आगे हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में भारत की संसद प्रावधान कर सकती है। यह मतदाता सूची तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और उनके उचित संविधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलों के संबंध में भी प्रावधान कर सकती है भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वास्तविक विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। राइट ऑप्शन बी होगा। अवध के गवर्नर की सेवाओं में शामिल होने के बाद बख्तियार खिलजी ने कर्मनाशा नदी को पार किया और मनेर पर आक्रमण किया। उसने उन्हें पर्याप्त संसाधन प्रदान किए और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाया। बाद में उसने बिहार शरीफ पर आक्रमण किया और उदंतपुरी महाबिहार को लूट लिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने बंगाल और बिहार को एकजुट किया और मालदा जिले के वर्तमान स्थल के पास लखनौती से एकजुट होकर दोनों क्षेत्रों पर शासन किया। बख्तियार खिलजी ने कर्नाट राजवंश के नरसिंह देव को भी पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम सूबेदार कौन था? दाऊद खां कुरैशी था। राइट ऑप्शन डी होगा। औरंगजेब के शासनकाल में दाऊद खां कुरैशी पहला गवर्नर था। उसने पलामू के चेरों को हराया और इस प्रकार छोटा नागपुर को शामिल करने के लिए साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और पलामू किले के पास एक मस्जिद का निर्माण किया। उन्होंने गया जिले में दाऊद नगर शहर की भी स्थापना की। उनके एक सहयोगी जफर खान ने पटना शहर में दौर उल असल नामक एक इमारत का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मंत्रिपरिषद गठित हुआ था? 1946 में गठित हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। 1946 में बिहार की पहली कैबिनेट का गठन हुआ। इसमें 2 सदस्य शामिल थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को, ये 2 लोग शामिल हुए थे। अन्य मंत्रियों को बाद में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पाल के पतन के बाद महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक थी, कौन थी? वो चेर थी। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में पाल वंश के पतन के कारण आदिवासी राज्यों का उदय हुआ। चेर महत्वपूर्ण आदिवासी राज्यों में से एक था जिसने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू में एक मजबूत राज्य की नींव रखी। उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया और शाहाबाद जिले में उनकी कई जागीरें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार शरीफ का सुकूनत शिलालेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की उपस्थिति को दर्शाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार शरीफ का सुकूनत शिलालेख और मोतिहारी में बेदीवन शिलालेख बिहार में मोहम्मद बिन तुगलक की पकड़ की उपस्थिति दिखाने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व बिहार से संबंधित नहीं है? तो यदुनंदन शर्मा, जॉर्ज ऑरवेल, विद्यापति, तीनों लोग जो है बिहार से संबंधित हैं, लेकिन रसखान जो है ये यूपी से संबंधित है, ये बिहार से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। ये कृष्ण भक्त थे, कवि और भगवान कृष्ण के भक्त। रसखान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड यानी कॉम्फेड अस्तित्व में आया, कब आया था? 1983 में आया था। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड यानी कॉम्फेड 1983 में बिहार में दुग्ध सहकारी समितियों के पैटर्न पर डेयरी विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो पटना जिले से होकर के पुनपुन गुजरती है, सोन गुजरती है, गंगा गुजरती है, लेकिन गंडक नहीं गुजरती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी देश के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहार में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 51.91% है। राइट ऑप्शन डी होगा।
नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 51.91% आबादी के साथ बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। इसके बाद झारखंड, वहाँ गरीबी कितनी है 42.16% लोग वहाँ के गरीब हैं। उत्तर प्रदेश उसके बाद है, तीसरे स्थान पर आता है, 37.79% लोग वहाँ के गरीब हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, 36.65% वहाँ के लोग गरीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा शून्य रहती है नहीं, निरंतर गिरती है नहीं, निरंतर बढ़ती है नहीं, स्थिर रहती है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मान लीजिए और ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से गिरा रहे हैं, u = 0, जस्ट ड्रॉप कर दीजिए, जस्ट ड्रॉप कर दीजिए। तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और चूंकि एच हाइट पे हम रखे हुए हैं तो एच हाइट पे तो यहाँ पे उसके काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, mgh। तो टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है 0 + mgh यानी mgh है। यहाँ जब आएगा तो भी उसकी एनर्जी mgh ही रहेगी टोटल एनर्जी, यहाँ जब वो आएगा पिंड तभी उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, और यहाँ पर जब आएगा जस्ट टकराने से पहले भी उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। थ्रू आउट जर्नी जो है उसकी एनर्जी रिमेन, टोटल एनर्जी रिमेन सेम होगी। टोटल एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, टोटल एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी रिमेन सेम रहेगी। तो यहाँ पे दोनों ही टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा और टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसलिए कंजर्व रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अवैध आप्रवासन पर रोक लगाने के लिए 5 स्टेप स्ट्रेटजी का अनावरण किया है? तो ब्रिटेन ने किया है, राइट ऑप्शन डी होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अवैध आप्रवासन पर रोक लगाने के लिए एक नई 5 और कदम रणनीति तय की। 2023 के अंत तक सरकार के शरण आवेदनों के बैकलॉग को समाप्त करने का वादा करते हुए एक नई योजना के तहत सैकड़ों अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा और अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली छोटी नावों की निगरानी के लिए एक नई इकाई के साथ साथ अल्बानियाई लोगों के दावों को संभालने के लिए एक समर्पित इकाई जो यूके के लिए अवैध प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह है को भी गठित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंझर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस शहर के निकट स्थित है? सासाराम में है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार ने घरेलू अलगाव में कोविड रोगियों की स्थिति की निगरानी के लिए एक अभिनव होम आइसोलेशन ट्रैकिंग यानी हीट ऐप लॉन्च किया था। हीट कोविड ऐप, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को बिहार की चाय की नगरी कहा जाता है? तो किशनगंज को कहा जाता है। किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां चाय बागान है। दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी से इसकी भौगोलिक निकटता के कारण जिले का मौसम भी सुखद रहता है और चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, इसलिए उसको बिहार की चाय की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से सम्मानित लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो बक्सर जिले से संबंधित है, राइट ऑप्शन डी होगा। उन्हें शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर शोध आधारित हिंदी पुस्तक लिखने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जहाँ पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, लौरिया का नंदनगढ़ है, भितियारवा आश्रम है, ये सारी चीज़ें पश्चिम चंपारण में है। भिखना ठोरी पहाड़ है, ये सब, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो बेगूसराय है, राइट ऑप्शन ए होगा। मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बेगूसराय बिहार के सर्वाधिक निर्यात करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पे है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के कारण बेगूसराय बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो वो है 7380.79।
वर्ग किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, राइट ऑप्शन डी होगा। इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 का अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जबकि देश में कुल वन क्षेत्र 7,75,288 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल वन और वृक्षों का आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बजट में शिक्षा विभाग में सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा विभाग के लिए 39,191.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और कुल बजट कितना था? कुल बजट का आकार था 2.18 लाख करोड़। ये 2021-22 में था, और इस साल मतलब पिछला जो बजट पेश किया गया था उसमें था 2.37 लाख करोड़ रुपया का बजट था। उसमें से मतलब 2.37 लाख करोड़ रुपये में से 39,191.87 करोड़ रुपये का आवंटन शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। तो इस बजट में शिक्षा विभाग में सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया गया है, ये सही है। यह बजट 6 स्रोतों पर आधारित है। बिल्कुल, यह जो बजट है 6 सूत्रों पर आधारित है। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना और सभी वर्गों का कल्याण। ये 6 सूत्र हैं। इस बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में 9.7% आर्थिक विकास दर हासिल करने की उम्मीद है। बिल्कुल ये सही है। तो तीनों सही है, तीनों सही है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। 1 2 3 होगा, राइट ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है फ्लिपकार्ट, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले बिहार के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे? तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, राइट ऑप्शन डी होगा। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। दूसरे अधिवेशन कलकत्ता के 1886 के कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। इस दूसरे अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व शालिग्राम सिंह, विशेश्वर सिंह, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद ने किया था। इस अधिवेशन में दरभंगा महाराज, हथुआ या डुमराव महाराज द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस विभाग को अधिकतम वित्त प्रदान किया गया था? इन चारों में से सबसे ज़्यादा ग्रामीण विकास विभाग को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की क्षेत्रीय भाषा मैथिली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो 2003 में सम्मिलित किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके साथ ही कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों का पश्चिम से पूर्व का कौन सा क्रम है? तो यदि बिहार के मैप को ध्यान से देखें तो सबसे पश्चिम में आएगा वैशाली। बिहार के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बिहार के जिलों का जो क्रम है वो है वैशाली पहले आएगा, उसके बाद मधुबनी आएगा, उसके बाद सहरसा आएगा, उसके बाद बांका आएगा। पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर पहले वैशाली, उससे पूरब मधुबनी आएगा, उससे पूरब सहरसा आएगा, उससे पूरब बांका आएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, वैशाली, मधुबनी, सहरसा, बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार की कुल जनसंख्या में 1% से कम भागीदारी वाला जिला नहीं है? तो वो है जहानाबाद। बिहार की कुल जनसंख्या में 1% से कम हिस्सेदारी वाली जो जिले हैं वो हैं शिवहर 0.62% इसकी भागीदारी है। उसके बाद लखीसराय 0.96%, शेखपुरा, अरवल की हिस्सेदारी कितनी है? अरवल की हिस्सेदारी है 0.62%। तो ये कम है। 1% से कम भागीदारी वाला जिला जहानाबाद नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो कोची पोर्ट को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, कोची पोर्ट, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीगंज कोल बेड मीथेन CBM का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। रानीगंज पश्चिम बंगाल में पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के पास स्थित है। ONGC रानीगंज नॉर्थ CBM ब्लॉक का संचालन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ लगभग 98% कोयला एंथ्रासाइट और बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है और सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन से स्थान भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत यानी सिस्मिक जोन 5 में आते हैं? तो सिस्मिक जोन 5 यानी भूकंपीय क्षेत्र 5 सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है जो उच्चतम तीव्रता के भूकंपों को झेलता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो है कश्मीर, उत्तर पूर्व भारत, कच्छ का रण, मध्य और पश्चिमी हिमालय। तो कश्मीर भी आएगा, उत्तर पूर्व भारत भी आएगा, कच्छ का रण भी आएगा। तो इसमें से सभी आ जाएंगे 1 2 3। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में वायुमंडलीय दबाव निम्न में से कौन सा होता है? तो गर्म हवा बढ़ने के कारण बहुत ही कम। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चारों ओर उच्च दबाव और केंद्र में बहुत कम दबाव की उपस्थिति होती है। यह गर्म हवा के ऊपर उठने और दबाव में गिरावट की प्रवृत्ति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मिट्टी के लिए किया जाता है? तो काली मिट्टी के लिए किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंकों के पास पूंजी बढ़ जाती है, नहीं। बाजार की तरलता बढ़ जाती है, नहीं। घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं, गलत है। बाजार की तरलता घट जाती है। देखिए, जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो बैंकों के पास कम पैसे रहेंगे, पब्लिक के पास कम पैसे रहेंगे। पब्लिक लोन लेगी नहीं, लोन महंगा है, तो जब लोन नहीं रहेगी, लेगी ही नहीं, तो उनके पास कैश आएंगे नहीं। कैश नहीं आएंगे तो मार्केट की तरलता जो है कम होगी, उनका परचेजिंग पावर घट जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब दी थी? तो अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो 1951 में दी थी, राइट ऑप्शन बी होगा। और अंतिम रिपोर्ट 1954 में दी थी। 1948-49 में प्रोफेसर सी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की गई, जिसने 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट और 1954 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय आय से संबंधित लेखा प्रणाली की संरचना की स्थापना की गई और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि से तरलता भी बढ़ेगी? तो वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में यदि वृद्धि होती है तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि CRR में वृद्धि होती है तो क्या होगा? CRR में वृद्धि होती है तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगा। SLR में यदि वृद्धि होती है तो भी लिक्विडिटी डिक्रीज होगा और रेपो रेट में वृद्धि होती है तो भी लिक्विडिटी डिक्रीज होगा। लेकिन रिवर्स रेपो रेट का दर बढ़ता है तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 6000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, 60,000 करोड़ रुपये का, राइट ऑप्शन बी होगा। तो इसमें 60,000 करोड़ रुपये का बजट का आवंटन किया गया है। 2022-23 में हर घर नल से जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाना है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है? तो ऑक्सीजन के संपर्क, यहाँ ये ऑक्सीजन के ज़्यादा संपर्क में रहता है, राइट ऑप्शन डी होगा। मोमबत्ती का नीला भाग अंदर नहीं हो सकता क्योंकि दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। मोमबत्ती की लौ में सबसे भीतरी क्षेत्र में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता, कम प्राप्त होता है। अतः नीली ज्वाला का होना ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा का होना दर्शाता है और यह बाहरी क्षेत्र में हो सकता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पूर्ण दहन हो रहा है, यानी बाहरी क्षेत्र में, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
तो 8 से 8.5% का अनुमान लगाया है, राइट ऑप्शन बी होगा। और फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 9.2% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार पीपीपी मॉडल के तहत कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की बात कही गई है? तो 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की बात कही गई है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 9 के क्वेश्चन का डिस्कशन, और ये परफेक्शन आईएएस के फुल लेंथ का पहला टेस्ट था, उसका डिस्कशन था ये। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।